हेल्थ, देखिए हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत प्रयास करता है, बहुत मेहनत करता है। कई से लोगों में कई बार हमने सुना होगा हेल्थ इज़ वेल्थ, तन है तो मन है, ऐसे और कई सारी हमें चीज़ें सुनने को मिलती हैं। अब आपकी हेल्थ किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? नंबर 1 इज़ योर एक्सरसाइज एंड नंबर 2 इज़ द न्यूट्रिशन। तो इन दो चीज़ों के बारे में आज हम बात करने जाएंगे कि कैसे जब आप न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में डालते हैं, यानी कि खाना खाते हैं, तो डिफरेंट दिशाओं में बैठकर खाना खाने से आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे, कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी डिफरेंट डायरेक्शंस में बैठकर खाना खाने से। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। इसको एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस बना पाएँ, या आप जिस डायरेक्शन में बैठ के भी खाना खा रहे हैं तो आप उसे समझ पाएँ कि इस दिशा में बैठ के खाने से क्या इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पर, आपके मन पर आ रहा है, ताकि आप अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा बेटर बना पाएँ और एक हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी जीवन जी पाएँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, वास्तु में 16 दिशाएं होती हैं और हर एक दिशा का अपना गुण धर्म होता है। तो कौन सी दिशा में, कौन सी डायरेक्शन में बैठ के आप खाना खाते हैं, उसका कैसा रिजल्ट आता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की। देखिए, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठकर अगर आप खाना खाते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा मूडी बनाता है अपने खाने को लेके। इंस्टेड ऑफ खाना, आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, वाइब को एंजॉय करना ज़्यादा पसंद करेंगे। आपकी प्लेट कैसी है, कैसी दिखती है, किस तरह की क्रॉकरी में आप खाना खा रहे हैं, उस तरफ आपका ध्यान, उस तरफ आपका खिंचाव ज़्यादा जाएगा एज़ कम्पेयर टू दी आप कितना न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं, उसमें कितने प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, मिनरल्स हैं। इंस्टेड ऑफ दैट आप अपने आसपास के वातावरण को एंजॉय करेंगे, मूडी हो जाएंगे अपने खाने पीने के लिए। अगली दिशा की बात करते हैं, ईस्ट डायरेक्शन। देखिए, ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप बैठ के खाते हैं तो आप एक टेंडेंसी नोट करेंगे कि आप कभी भी अकेले बैठ के खाना खाना पसंद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यू वुड ऑलवेज नीड सम काइंड ऑफ कंपनी, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली ऑन द डिनर टेबल और द प्लेस वेयर यू ईट एंड सिट। अगर ईस्ट में आपका डाइनिंग टेबल है, आप वहाँ पे खाते हैं बैठ के, तो आप एक चीज़ नोट करिएगा, कभी भी आपको अकेले बैठ के खाना खाने में मज़ा नहीं आएगा, आपका मन नहीं लगेगा, आपका खाना खाने का मन नहीं करेगा अगर ईस्ट में आपका डाइनिंग टेबल होता है और आप वहाँ पर जाके खाना खाते हैं तो। अगली दिशा, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। देखिए, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में अगर आप बैठते हैं, खाना खाते हैं, तो इससे एग्रेशन, पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स, प्रेशर बहुत ज़्यादा बनता है, स्पेसिफिकली खाना बनाने वाले में और खाना खाने वाले में। सो फॉर एग्जाम्पल, किसी ने खाना बनाया, उसमें नमक थोड़ा सा कम रह गया या कोई चीज़ अप टू दी मार्क नहीं थी, तो इन दैट केस जो खाना खाने वाला होगा और जो बनाने वाला होगा, उसमें कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स, कांस्टेंट लड़ाई झगड़े चलते ही रहेंगे अगर आप ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में बैठ के खाना खाते हैं। देखिए, हमने कई जगह पे देखा होगा, जो घर के मेल्स होते हैं वो फीमेल्स पर फालतू का जब तनाव बना के रखते हैं तो ये टेंडेंसी और इंक्रीज हो जाती है। खाने में ये कमी रह गई, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, इस चीज़ में ये कम रह गया, इस चीज़ में ये ज़्यादा डल गया, इस चीज़ की टेंडेंसी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में बैठ के खाना खाने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट अप वी हैव साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में खाना खाने से एक एग्रेशन, एक रिजिडिटी आ जाती है। देखिए, वैसे साउथ ईस्ट की डायरेक्शन बहुत अच्छी है, कुछ लोग अपने किचन में ही बैठ के खाना खाना पसंद करते हैं, ये कुछ लोगों के घर में ये प्रथा पिछले टाइम से चलती आ रही होती है कि किचन में ही बैठ के खाना खाना, नंगे पैरों में से चप्पल जूते उतार के किचन अच्छे से साफ करके अग्निकोण में ही बैठ के खाना खाना। देखिए, ये प्रथा बहुत अच्छी है, बट एट द सेम टाइम इट ब्रिंग्स द टेंडेंसी ऑफ एंगर एंड एग्रेशन। साउथ ईस्ट में बैठ के खाना खाने से आप फेनेटिक हो जाएंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर साउथ ईस्ट में बैठ के कोई खाना खाता है तो उसकी नेचर इस प्रकार बन जाएगी कि अगर उसने बोला उसने एक चीज़ खानी है, उसने वही खानी है, वो और कुछ नहीं खाएगा। अगर उसने पनीर खाना है, वो उसके सिवा और कुछ भी नहीं खाएगा। अगर वो कहता है मुझे 9 बजे मेरे ब्रेकफास्ट टेबल पर खाना चाहिए, तो उसको 9 बजे ही चाहिए।
2 बजे उसको लंच चाहिए तो वो 2 का 2:30 या 2 का 2:30 नहीं होना चाहिए. So this kind of rigidity comes when you sit in the southeast or you have a dining table in the southeast and you eat food in the southeast direction. देखिए, साउथ ईस्ट की किचन होने का एक और बहुत अच्छा, या साउथ ईस्ट में बैठ के खाना खाने का एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये भी होता है कि आपको अपने घर का खाना ही पसंद आता है. साउथ ईस्ट में अगर आपका डाइनिंग टेबल है, आप बैठते हैं वहाँ पे खाना खाते हैं, तो आपको बाहर का खाना अच्छा नहीं लगेगा. यू विल ऑलवेज प्रेफर दी होम मेड और होम कुक्ड फूड एज कंपेयर टू दी अदर फूड. आगे बढ़ते हैं साउथ ईस्ट. लेडीज एंड जेंटलमैन, साउथ ईस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन टू सिट एंड हैव योर फूड. साउथ ईस्ट में बैठ के खाना खाने से आपके अंदर न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होगी. आपके अंदर कॉन्फिडेंट, पावर, ये सब कुछ आपका न्यूट्रिशन आपके अंदर लेकर आएगा. शास्त्रों के हिसाब से खाने को स्टोर करने की दिशा साउथ ईस्ट सबसे अच्छी मानी गई है. स्पेशली अगर आप इस दिशा में घी रखते हैं तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है. देखिए, घी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत पावर लेकर आती है आपके बॉडी के अंदर, आपके इम्यूनिटी को बिल्ड करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है. सो घी आप अपनी किचन में, ये एक छोटी सी रेमेडी भी है, आप इसको नोट कर लीजिए. आप अपनी किचन में, किचन को सेपरेट एंटिटी मान के किचन के साउथ ईस्ट में अपना घी रखना चालू करें और आप देखेंगे आपके घर के फैमिली मेम्बर्स में जो भी वो घी को कंज्यूम कर रहा है उसके अंदर एक नेक्स्ट लेवल ऑफ पावर एंड कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में आपको देखने को मिल जाएगा. अगली दिशा साउथ में अगर आप बैठ के खाते हैं तो ये भी एक वन ऑफ द वेरी गुड डायरेक्शंस माना जाता है. देखिए, जो व्यक्ति हमेशा भाग दौड़ करता रहता है, जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं, फटाफट खाना खाया, आगे जाना है, काम करना है, इन अ हरी, तो ऐसा इन केसेस में क्या होता है, इंसान अपने खाना को सही से नहीं खा पाता, उससे संतुष्टि नहीं प्राप्त कर पाता. तो अगर ऐसे केस में आप साउथ में बैठ के खाना खाएंगे तो आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन, फीलिंग ऑफ फुलनेस. नाउ फुलनेस से मैं ये नहीं कहता ओवर ईटिंग या ब्लोटिंग. फुलनेस मीन्स आपने जितना खाया आपको एक संतुष्टि प्राप्त हुई खाने के बाद. दैट काइंड ऑफ फुलनेस एंड रिलैक्सेशन आपको मिलेगी साउथ में बैठ के खाना खाने से. अगर साउथ में बैठ के आप खाना खाते हैं और रात को उसके बाद सोने जाते हैं, यूल सी आपको सोने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी, बिकॉज दैट एंटिटी, दैट एनर्जी विल रिलैक्स यू. इट विल मेक यू कंप्लीट, इट विल मेक योर डे कंप्लीट. तो साउथ में बैठ के खाना खाना भी बहुत अच्छा माना जाता है. अगली दिशा के बारे में बात करते हैं, साउथ वेस्ट. लेडीज एंड जेंटलमैन, आउट ऑफ ऑल 16 डायरेक्शंस साउथ वेस्ट सबसे खराब दिशा है जहाँ पे बैठ के आप खाना खा सकते हैं. अगर साउथ वेस्ट में बैठ के आप खाना खाते हैं या अपना खाना स्टोर करते हैं तो वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. वो आपको बहुत सी हेल्थ इश्यूज दे सकता है, कोलेस्ट्रॉल दे सकता है, ब्लॉकेज दे सकता है आपकी वेन्स में, नर्व्स में, हार्ट में. तो साउथ वेस्ट में बैठ के खाना कभी भी मत खाइए. अगर आप साउथ वेस्ट में बैठते हैं, खाना खाते हैं, तो आज के आज, अभी के अभी इस वीडियो को देखने के बाद अपना टेबल, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, जहाँ पे भी आप बैठ के खाना खाते हैं, अगर वो साउथ वेस्ट में आ रहा है तो उसको अभी के अभी वहाँ से हटाइए. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगली दिशा के बारे में बात करते हैं, साउथ वेस्ट. देखिए, साउथ वेस्ट की दिशा ज़रूर रिप्रेजेंट करती है रिलेशनशिप्स एंड स्किल को, लेकिन यहाँ बैठ के खाना खाना अच्छा नहीं माना जाता. अगर आप यहाँ बैठ के खाना खाते हैं तो आपके घर के बड़ों में लड़ाई झगड़े होने की संभावना बढ़ जाती है. फॉर एग्जाम्पल, घर में एक फादर है, एक बेटा घर चला रहा है और वह साउथ वेस्ट में बैठ के खाना खाते हैं, तो वो जब भी डिनर टेबल पे बैठेंगे वो बैठेंगे साथ में ही, हमेशा साथ बैठ के खाना खाएंगे. बट जब भी वो खाना खाएंगे डिनर टेबल पे उनकी लड़ाइयाँ होती जाएंगी. फादर अपने बच्चे को बोलेगा तू ये चीज़ नहीं अच्छी करता, वो चीज़ नहीं अच्छी करता. एक बेटा अपने पिता को बोलेगा कि मुझे आपके ये तौर तरीके नहीं पसंद, ये नहीं पसंद. सो ऐसी खींचातानी, खिंचाव, लड़ाई झगड़े हमेशा चलते रहेंगे अगर साउथ वेस्ट में आप बैठ के खाना खाते हैं तो. सो इन चीज़ों से बचने के लिए अपनी दिशा को शिफ्ट करके साउथ वेस्ट की जगह आप अगर साउथ वेस्ट में बैठ के भी खाएंगे तो वो आपको फिर भी कुछ हद तक बेटर रिजल्ट्स दे सकता है, इन लड़ाई झगड़ों से बचा सकता है. और एक बात,
अगर आप साउथ साउथ वेस्ट में बैठ के खाना खाते हैं, जो कि साउथ वेस्ट से अगली डायरेक्शन है, साउथ साउथ वेस्ट, तो ऐसा करने से क्या होगा, आप हमेशा हेल्दी फूड खाना पसंद करेंगे। आप हमेशा ऐसा बोलेंगे कि मैं ज़्यादा ऑयली फूड, ज़्यादा फैटी फूड नहीं खाना चाहूँगा। आप सैलेड्स, ग्रीन टीज़, हेल्दी फूड की तरफ आपका जो खिंचाव है, जो बेंड है, वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दी अनहेल्दी ऑयली फूड, जो कि आपको सेहत के नुकसान पहुंचा सकता है, विच कैन रूइन योर हेल्थ। अगली दिशा के बारे में बात करते हैं, वेस्ट। देखिए, वेस्ट बहुत अच्छी दिशा मानी जाती है खाना खाने के लिए, वहाँ बैठने के लिए, बिकॉज वेस्ट में अगर आप बैठ के खाना खाएंगे तो वो आपको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, गेन्स सब कुछ अपनी लाइफ में दे सकता है। तो वेस्ट में आप बिना हिचकिचाए, बिना किसी फिक्र के बैठ के खाना खा सकते हैं। इट इज़ नॉट अ नेगेटिव डायरेक्शन टू सिट एंड हैव योर फूड ओवर देयर। अगली दिशा के बारे में बात करते हैं, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। देखिए, जब भी आप वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बैठ के खाना खाएंगे तो वो आपको एक डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग आपके मन में कहीं ना कहीं हमेशा ला के देगा। कहीं आपने ज़्यादा तो नहीं खा लिया, आपने कम तो नहीं खा लिया, या क्या आपने जो आज खाया वो अच्छा था, आपको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए था। अगर आपके जीवन में कोई बीमारी आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बार बार इसी एंग्जाइटी के बीच में फंसे रहेंगे कि मैंने वो खाया था जिसके कारण मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने ज़्यादा खा लिया इसीलिए आज मेरी तबीयत ख़राब होगी, मैंने कम खा लिया इसीलिए आज मैं ठीक नहीं फील कर रहा। तो दिस काइंड ऑफ ईटिंग और फूड एंग्जाइटी आपको हमेशा आपके मन में बनी रहेगी कि क्या आप अच्छा खा रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं, कम खा रहे हैं, गलत खा रहे हैं, सही खा रहे हैं या नहीं। तो इस चीज़ से बचने के लिए, इस फूड एंग्जाइटी, ईटिंग एंग्जाइटी से बचने के लिए वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बैठ के खाना मत खाइए। आगे बढ़ते हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ। देखिए, जो भी इंसान नॉर्थ वेस्ट में बैठ के खाना खाता है वो डिफरेंट तरह के क्यूजीन को ट्राई करने की डिज़ायर्स रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नॉर्थ वेस्ट में बैठ के खाना खाते हैं तो एक दिन आपका मन करेगा मैं इंडियन खाऊं, अगले दिन मन करेगा मैं चाइनीज़ खाऊं, नेक्स्ट डे यूल फील लाइक ईटिंग इटालियन, अदर डे यूल फील लाइक ईटिंग मैक्सिकन। तो आप कभी भी एक तरह के खाने पे स्टिक नहीं कर पाएंगे। आपका मन करेगा कि हर रोज़ मैं कुछ नया खाऊं, नई वैरायटी, नया क्यूजीन ट्राई करूं, जिससे आप बोर ना हो पाए। तो ये टेंडेंसी लेके आता है अगर आप नॉर्थ वेस्ट में बैठ के खाना खाते हैं तो। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बात करते हैं अगली दिशा, नॉर्थ। देखिए, नॉर्थ इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस और वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्शंस टू सिट एंड हैव योर फूड ओवर देयर। नॉर्थ में फूड खाएंगे, नॉर्थ में खाना खाएंगे, उससे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी बनी रहेगी, आपके न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे, आप कैलकुलेटिवली खाएंगे, आपको क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, इसकी बहुत अच्छी नॉलेज, कैलकुलेशन आपके दिमाग में रहेगी, जिससे आपकी हेल्थ लॉन्ग टर्म बेसिस पे अच्छी रहेगी। सो नॉर्थ इज़ वन ऑफ द वेरी ऑस्पिशियस एंड द बेस्ट डायरेक्शंस टू सिट एंड हैव योर फूड। आगे बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट। देखिए, आपने एक बात, हो सकता है किसी वास्तु वीडियो में या कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आप अपनी मेडिसिन को रख दें तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इसी प्रकार अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ के खाना खाते हैं तो वो खाना आपके लिए एज अ मेडिसिन काम करता है, एज अ सप्लीमेंट काम करता है। सो नॉर्थ ईस्ट में बैठ के खाना खाने से एक नॉर्मल खाना भी आपको और अच्छे रिजल्ट्स और अच्छी न्यूट्रिशन, एक हीलिंग कैपेसिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास कोई छोटी मोटी बीमारी है, कोई छोटी मोटी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में बैठ के खाना खाना शुरू कर दीजिए। नॉर्मल खाना भी आपको एक दवाई की तरह लगेगा, एक दवाई की तरह काम करेगा। एक छोटी सी रेमेडी बताता हूँ। नॉर्थ ईस्ट में चांदी के गिलास में पानी भर के रख दीजिए ओवरनाइट एंड सुबह उठ के उसको पी लीजिए। वो आपके लिए एक अमृत की तरह काम करेगा, आपको सभी प्रकार की बीमारियों से, डिजीज़ से दूर रखेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में बैठ के खाना खाने से आप बहुत रिलीजियस हो जाएंगे। आपको अपना खाना एक प्रसाद की तरह लगने लगेगा। आप हर बार अपने खाने से पहले भगवान को नमस्कार करेंगे, उनका शुक्रिया करेंगे। तो एक रिलीजियस काइंड ऑफ अ माइंडसेट आपको देगा नॉर्थ ईस्ट में बैठ के खाना खाना। आपको अपना खाना, जैसा कि मैंने कहा, एक प्रसाद
की तरह लगने लग जाएगा। देखिए ये दिशा अच्छी भी है, ये दिशा बुरी भी है। ये दिशा बुरी इसलिए मैं कहूँगा, बुरी नहीं कहूँगा, मैं इसको मॉडरेट कहूँगा, बिकॉज देखिए इस दिशा में बैठ के खाना खाने से होगा क्या, आप ओवर रिलीजियस की तरफ बेंड हो सकते हैं। अगर आपकी एंट्रेंस रिलीजन को सपोर्ट कर दिया है तो आप ओवर रिलीजियस होने की टेंडेंसी जो है वो डेवलप कर सकती है। होगा क्या इससे, आपको अपने घर बार, ये दीन दुनिया, जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं, इनको क्विट करने का मन जो है वो करने लग जाएगा, विच इज़ गुड एंड ऑल्सो नॉट गुड। नॉट गुड बिकॉज सी योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर किड्स, एवरीबडी नीड्स यू। सो you cannot just go completely into the sage mode. So इसीलिए इसको मैं बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगा बट बहुत बुरा भी नहीं कहूँगा इस दिशा को खाना खाने के लिए। सो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि किस दिशा में खाना खाने से आपके सबकॉन्शियस माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए फूड, न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ, सो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आई विल कम अप विद अनदर वीडियो वेरी सून। टिल देन, हरे कृष्णा।